कुछ सियासतदान ज़रूर हैं जो झूठ बोलते हैं और बिला नागा बोलते हैं, रोज बोलते हैं, नागा नहीं करते। गोश्त का भी मंगल और बुध का नागा होता है, उनका कोई नागा नहीं होता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर मुखालफिन पर चढ़ दौड़े। कहते हैं कुछ सियासतदान इतने गलीज इल्जाम लगाते हैं जिनका वजूद तक नहीं। मंगल और बुध को गोश्त का भी नागा होता है, लेकिन ऐसे सियासतदान बिला नागा झूठ बोलते हैं। नारोवाल में तकरीब से खिताब में मोटरवे को बदुमलही से सियालकोट तक मिलाने का भी ऐलान। मैं बड़ा खुश हूँ आज बहुत ही पनामा केस में हुकूमती वकील के सितारे गर्दिश में। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं वजीर आजम ने कहा था मेरी जिंदगी खुली किताब की मानिंद है, मगर इसके बाद सफ़े गायब हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा वजीर आजम ने खुद दुबई में फैक्ट्री का एतराफ किया। बारे सबूत नून लीग पर है, दोनों फरीक नहीं चाहते कि सच सामने आए। समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ के वकील भी दलाइल देते रहे। मखदूम अली कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, वो मुकदमे में जेर बहस किसी कारोबार या जायदाद से मुंसलिक नहीं। कहते हैं वजीर आजम पर लगाए गए इल्जामात की पिटीशन में बेतहाशा तजादात हैं। तैयबा केस में राजीनामा कमजोर को दबाने और ताकतवर को बचाने के लिए किया गया। जहां जहां जरूरत पड़ी कानून को तोड़ मड़ोड़ कर मर्जी की शक्ल दे दी गई। माहिरीन कानून ने सवालात उठा दिए। तैयबा के वालिद का कहना है कि सुलहनामे का कुछ नहीं पता, मुझसे कहा गया बच्ची चाहिए तो कागज पर अंगूठा लगा दो। इस्लामाबाद स्वीट होम के नन्हे फूलों ने तैयबा पर मोहब्बत के फूल निछावर कर दिए। तशद्दुद का शिकार बच्ची को सहेलियां मिल गई, खेलने की उम्र में खूब अटकेलियां करती रही। तैयबा ये उससे मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गया। वो कल बहुत ज़्यादा रो रही थी लेकिन आज बहुत खुश है। हमारे साथ खेल रही है, इसको बहुत अच्छी यहाँ पे मज़ा आ रहा है। हम उसके साथ खाना खिला रहे हैं और धूप में खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम उससे कहानियाँ सुनाते हैं रात को अपने साथ। घोटकी में जिरगे का 3 साला बच्ची को वनी करने पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। एसएसपी घोटकी से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब। मज़ारी कबीले के जिरगे ने 3 साल की बच्ची को वनी करने का हुक्म दिया और 3 लाख जुर्माना आयद किया था। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार की वीडियो के बाद सेंट्रल रिजर्व फोर्स के एहलकार ने भी अपनी सरकार को आईना दिखा दिया। शिकायतों की अगली किस्त के साथ नया पैगाम भी सोशल मीडिया पर वायरल। एहलकार अजीत सिंह का कहना है कि हमसे हर किस्म का काम लेते हैं, जंगलात में तैनात किया जाता है, कैंटीन की सहूलत है, ना ही मेडिकल, ना सोशल सिक्योरिटी, छुट्टियां तो दी ही नहीं जाती। हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। प्ली बार्गेन का कानून अपनी जगह मौजूद है। नई कानून साजी के बाद सजा का तयन भी किया जाएगा। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की वजाहत। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब में बोले करप्शन के खात्मे के खिलाफ नैब की कोशिशें जारी रहेंगी। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मफरूर मुल्जिम हमाद सदीकी के दोबारा रेड वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ सदीकी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर जिम्नी चालान पेश करने के लिए 25 जनवरी तक मोहलत।
बड़े बड़े ऐलानात सुन लिए, लेकिन कराची के हालात बेहतर नहीं हुए। मुखालफिन पर कमाल का वार। 29 जनवरी को कराची के तिब्बत सेंटर पर जलसा करने का ऐलान। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी कहते हैं आवाम से फैसला लेंगे कि वो किसके साथ हैं। कराची में मेयर की 100 रोजा सफाई मुहिम बराए नाम। कई इलाके कचरे, गंदगी और सेवरेज के पानी से लबरेज। लियारी की सड़कें गटर के पानी में डूब गई। ताफुन और बदबू के भपकों ने नाक में दम कर दिया। बादल फिर खुशखबरी ले आए। बारिशों का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। मगरबी हवाएं कल बलूचिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेंगी। शिमाली इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। ठंडी हवाएं, बारिश और बर्फबारी के पैकेज से सर्दी भी खूब पड़ेगी। आज गांचे में पारा -18 और स्कर्दू में -13 तक गिर गया। फिल्मसाज सैयद नूर की अहलिया रुखसाना नूर इंतकाल कर गई। रुखसाना नूर ने सहाफत के साथ साथ शायरी में भी अपना नाम बनाया। मुल्तान में होटल की छत से गिरकर जापानी इंजीनियर हलाक। लाश निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ओकुमारा ने खुदकुशी की। अहले खाना के लिए पैगाम भी लिखा।